हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल मुझे ना एक कमेंट आया कि मैम आपने ना कॉस्ट बाय बिहेवियर थोड़ा ज्यादा जल्दी करवा दिया। क्या आप प्लीज हमें एग्जांपल्स के साथ वो डायग्राम समझा सकते हो, बिकॉज उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है। सो गाइज, आज का क्या एम होने वाला है व्हेन इट कम्स टू टुडेज क्लास, हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम वो बिहेवियर वाली चार चीजें फिर से देखेंगे, वेरिएबल, फिक्स, सेमी फिक्स एंड सेमी वेरिएबल। ठीक है, स्टेप्ड वाली कॉस्ट। ओके, सो ये हम फिर से देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। एंड देन आई विल टेल यू हाई लो मेथड। हाई लो मेथड क्या होता है एंड कैसे हम उसे यूज करते हैं, कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं। सो ये दो टारगेट होने वाले हैं हमारी आज की क्लास के। फाइन, लेट्स गो टू वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज बिहेवियर का जो फर्स्ट कैटेगरी था वो था वेरिएबल कॉस्ट। क्या था? वेरिएबल कॉस्ट, जो मेरे यूनिट्स के साथ बढ़ती रहती है, जो मेरे यूनिट्स के साथ बढ़ती रहती है। देखो गाइस, इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अगर आप एक यूनिट बनाते हो तो आपको 5 रुपए की मटेरियल कॉस्ट लगती है। क्या लगती है? 5 रुपए की मटेरियल कॉस्ट लगती है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1 × 5 = $5। अब आप अगर 2 यूनिट बना रहे हो तो मटेरियल, एक यूनिट की मटेरियल तो उतना ही रहेगा, राइट? तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 2 × 5 = 10। एंड फाइनली अगर आप 3 यूनिट बना रहे हो तो कितना हो गया? 3 × 5, दैट इज 15। फाइन। सो हमने ना यहाँ पे एक चीज नोटिस करी। हमने ना यहाँ पे एक चीज नोटिस करी। मैम क्या नोटिस करा? देखो, अब मैं इसे डायग्राम्स के फॉर्म में समझाती हूँ। अगर आप टोटल कॉस्ट की बात करो, अगर आप टोटल कॉस्ट की बात करो तो मैम जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही है, देखो अगर आप 1 बना रहे हो, 2 बना रहे हो, 3 बना रहे हो, टोटल कॉस्ट 5, 10, 15 हो रही है। तो अगर आप 0 यूनिट्स बनाओगे तो 0 कॉस्ट लगेगी, राइट? सो मैम 1 यूनिट बनाया तो 5 रुपए की कॉस्ट लगी, 2 यूनिट्स बनाया तो 10 रुपीज की लगी, 3 बनाया तो 15, और अगर 0 बनाएंगे तो कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। तो टोटल कॉस्ट का जब डायग्राम बनता है तो वो ऐसे बनता है। ठीक है। आप दूसरा डायग्राम जो आपके बुक में गिवन है वो है पर यूनिट के हिसाब से। किसके हिसाब से? पर यूनिट के हिसाब से। पर यूनिट कहता है कि मैम यहाँ पे आप पर यूनिट लो, और यहाँ पे आप क्या लो? सॉरी, यहाँ पे आप कॉस्ट पर यूनिट लो, और यहाँ पे यूनिट्स लो। ठीक है। तो अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट देखो, क्या वो चेंज हो रहा है? क्या वो चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। सो 1, 2, 3। तो मैम अगर आपने फर्स्ट यूनिट बनाई तो 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, एक यूनिट, एक मटेरियल कॉस्ट। देन 2 यूनिट्स बनाई तब भी 5, देन थर्ड बनाई तब भी 5। सो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या सबको अब समझ में आया वेरिएबल कॉस्ट? क्या सबको अब समझ में आया वेरिएबल कॉस्ट? सो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ती जाती है। ठीक है। सो मैम जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ी वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। फाइन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है? लेट्स से आपने वो रुचि के इंस्टीट्यूट के लिए एक ऑफिस लिया था। क्या लिया था? एक ऑफिस लिया था जिसका रेंट 5,000 रुपये है, जिसका रेंट 5,000 रुपये है। ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास एक बच्चा आता है तो मैम आप उसे यही बिठाओगे, राइट? तब भी रेंट 5,000 रुपये जाएगा, तब भी रेंट 5,000 रुपये जाएगा। सारी की सारी कॉस्ट बेचारे एक बच्चे को बियर करनी पड़ेगी। मैम अगर 2 बच्चे आ गए, अगर 2 बच्चे आ गए इंस्टीट्यूट में, आप 5,000 रेंट जाएगा, बट ये मैं 5,000 का रेंट 2 लोगों में बांट सकते हो, 2 लोगों में बांट सकते हो। 3 आ गए मैम, 4 आ गए, 5 आ गए। सो जैसे जैसे मेरे स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, एक स्टूडेंट पे वो बर्डन कम होता जाएगा कॉस्ट पर यूनिट का, कॉस्ट पर यूनिट का। ठीक है। सो जब मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ तो मैम देखो, आपको आपको फिक्स जो वो है, सॉरी, ये है आपका पर यूनिट के हिसाब से, ये है, सॉरी गाइस। ठीक है। जब मैं
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करती हूँ, जब मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करती हूँ मैम, चाहे यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपका रेंट कितना जाएगा? 5,000 रुपए। आपका रेंट कितना जाएगा? 5,000 रुपए। तो टोटल कॉस्ट का इसलिए क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। मैम अगर आप पर यूनिट का डायग्राम बनाओ, अगर आप पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट की एक बच्चे को कितना एलोकेट करना है, तो देखो, अगर एक बच्चा था तो 5,000 रुपए, दो बच्चा था तो मैम 2,500 रुपए पर यूनिट। सो मेरा ना ये गिरता है, क्या है ये? डाउनवर्ड है। क्या है ये? डाउनवर्ड है। सो आप अगर अपने एक्सेल फाइल में भी इस समय देख पा रहे हो, सो यहाँ पे भी देखो, आपकी रेंट, आपकी टोटल कॉस्ट इज फिक्स्ड 5,000 रुपए, बट अगर पर यूनिट की बात करूं तो वो गिरते हुए दिख रही है, पर यूनिट की बात करूं तो वो गिरते हुए दिख रही है। फाइन, ये था आपका सेकेंड कॉस्ट। थर्ड आता है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहता है कि मैम, जब तक आपके इंस्टीट्यूट में 50 बच्चे हैं, आपको एक टीचर की जरूरत है, बट जैसे ये 50 का बर्डन इंक्रीज हो जाता है, आपको एक और टीचर हायर करना पड़ेगा। ठीक है, सेम गोज, अगर आपका 100 बच्चे हो गए तो मैम आपको एक और टीचर हायर करना पड़ेगा। सो ये जो कॉस्ट है वो 50 टीचर तक तो फिक्स रहती है, मतलब सेम रहती है, 50,000 रुपए सैलरी, बट एक लिमिट के बाद, दैट इज 50 स्टूडेंट्स के बाद ये इंक्रीज हो जाती है। सो जब हम इसका डायग्राम बनाने जाते हैं ना मैम, ठीक है, जो हम फिक्स कॉस्ट में बना रहे थे वो हम यहाँ पे ठीक है बना रहे हैं। सो अगर मैं देखूं, 50,000 रुपए फिक्स्ड है फॉर 1 से लेके 50 तक। अब जब 51 आएगा, जब 51 आएगा तो ये इंक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? टोटल 1,00,000 रुपए सैलरी। ठीक है, अब 100 बच्चों तक ये सेम रहेगी, 100 बच्चों तक ये सेम रहेगी। मैम जैसे ही 101वां बच्चा आएगा, एक और टीचर लानी पड़ेगी, फिर सैलरी एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 1,50,000 रुपए। सो दिस इज हाउ योर फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम बन रहा है। एम आई क्लियर नाउ? एम आई क्लियर नाउ? लास्ट क्लास में आई गेस आप लोगों को ये समझ में नहीं आया था कि ये कैसे बना, आई होप आप क्लियर हो गया होगा। फाइन, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जैसा नाम बताता है, दैट इज सेमी वेरिएबल। मैम वेरिएबल है बट आधी, आधी सेमी मतलब कम, तो आधी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। तो मैम ये एक ऐसी कॉस्ट है जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट भी मिली हुई है और वेरिएबल कॉस्ट भी मिली हुई है। सो मैम इसका एग्जांपल दो। देखो गाइस, एडमिशन डिपार्टमेंट के पास लेट्स से एक टेलीफोन है। क्या है? एक टेलीफोन है। ठीक है, अब उस टेलीफोन से अगर आप कुछ भी कॉल ना करो तो आपको 2,000 रुपए का बेयर मिनिमम बिल पे करना पड़ेगा। सो इवन इफ यू डोंट मेक एनी कॉल्स यू विल हैव टू पे 2,000 रुपीज। बट 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 अगर आप एक कॉल करते हो तो 50 रुपए लगती है। तो गाइस टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 2,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट, एक कॉल करी जो 50 रुपए की है, तो 2050। अब अगर आपने दो कॉल करी, 2,000 इंटू 2 इंटू 50 इज 2,100, राइट? सो मैम इसमें ना फिक्स्ड भी है और इसमें वेरिएबल भी है, इसमें फिक्स्ड भी है और इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है। आई होप सबको समझ में आया होगा। सो जो कल मैं आप लोगों को डायग्राम्स दिखा रही थी, जो मैं आप लोगों को कल डायग्राम्स दिखा रही थी, वो यही थे, वो यही थे। देखो, वेरिएबल कॉस्ट एंड योर पर यूनिट, फाइन, then fixed cost, total cost and per unit, stepped fixed cost, right? I hope आप समझ में आया होगा। then semi variable cost is, मैम एक लेवल तक फिक्स है, जो हमारे एग्जाम्पल में थे 2,000 रुपए, एंड उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे हमारे लेवल में थे कि अगर आप एक कॉल कर रहे थे तो 2,050, दो कॉल कर रहे थे तो 2,100 रुपए। सो दैट इज 2,000 तो है ही, ये जो 50, 100 ये बढ़ रहा है, ये that is increasing, that is increasing, and same goes with here, same goes with here कि मैम पर यूनिट खर्चा गिरता रहता है, पर यूनिट खर्चा गिरता रहता है। ठीक है, अब आता है आपका सेकेंड पार्ट, अब आता है आपका सेकेंड पार्ट कि मैम आज अगर मैं आपको बोलूं 2,150 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट है,
ठीक है, मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी। आप इसे अलग अलग कैसे करोगे, आप इसे अलग अलग कैसे करोगे, मतलब मुझे कैसे बताओगे, आप मुझे कैसे बताओगे कि मैम इसमें 2,000 रुपये फिक्स कॉस्ट है और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है, आप मुझे ये कैसे बताओगे। मैंने कहा मैं बता सकती हूँ, मैं बहुत ही ज्ञानी बच्ची हूँ। ठीक है, आई कैन टेल यू, आई कैन यूज हाई कॉस्ट हाई लो मेथड, हाई कॉस्ट लो मेथड। अब ये क्या है मैं बताती हूँ। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप 200 यूनिट जनरेट करते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट इतनी आती है, 300 करते हो तो इतनी आती है, 400 करते हो तो इतनी आती है। अब इस टोटल कॉस्ट में कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है, तो मैम हम कैसे अलग करेंगे, हम कैसे इसे अलग करें। मैंने कहा बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तुम हाईएस्ट एक्टिविटी उठाओ और उसकी कॉस्ट उठाओ, एंड लोएस्ट एक्टिविटी उठाओ और उसकी कॉस्ट उठाओ। तो हाईएस्ट एक्टिविटी कौन सी है मेरी, 400, और उसकी कॉस्ट कितनी है, 9,000। लोएस्ट कितनी है, 200, एंड 7,000 वुड बी माई कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। तो मैम इसका क्या काम है, इसे हम आंसर चेक करने के लिए यूज करेंगे, इसे हम आंसर चेक करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे मैं बताऊंगी। तो गाइस, पहला आपका स्टेप है कि आप हाई एक्टिविटी उठाओ और उसकी कॉस्ट उठाओ, लो एक्टिविटी उठाओ और उसकी कॉस्ट उठाओ। उठा लिया। अब अब क्या करो कि आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो। कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। ठीक है, ये आएगा आपका 2,000 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ गया टिक 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 10 रुपीज पर यूनिट। क्या आया, 10 रुपीज पर यूनिट। एवरीबडी अंडरस्टूड। तो मैम आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितने की आ गई, 10 रुपीज पर यूनिट आ गई, 10 रुपीज पर यूनिट आ गई। ठीक है, 10 रुपीज आ गई। अब देखो इस फॉर्मूले में मैं 10 रुपीज डाल के देखती हूँ। टोटल कॉस्ट कोई भी उठाती हूँ, 9,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट अभी मुझे नहीं पता, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अभी निकालिए 10। एक्टिविटी लेवल 9,000 रुपए किसकी है, 400 रुपए की, 400 यूनिट जब मैं बना रही हूँ तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 9,000 माइनस 4,000, 9,000 माइनस 4,000। गाइस गिव मी अ मिनट, लेट मी कनेक्ट चार्जर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी कितनी, 5,000 रुपए। कितनी, 5,000 रुपए। अब देखो आंसर कैसे चेक करना है, आंसर कैसे चेक करना है मैं बताती हूँ। गाइस आपकी कितनी आई, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी आई 5,000 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, 10 रुपए। कितनी आई, 10 रुपए। अब हम ना इसमें डाल के देखते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 5,000 रुपीज प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्टिविटी लेवल। क्या ये 8,000 आएगा, आएगा। सो योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। फाइन। अब क्वेश्चन ना थोड़ा इंटेलिजेंट बनता है। क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन तुम्हें कहता है कि मैम ठीक है, हमें पता है कि आप वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो, क्या आप हमें 350 यूनिट्स पे क्या खर्चा होगा बता सकते हो। अगर 350 यूनिट्स बनाते हैं जो आपके टेबल में नहीं गिवन है, वो बनाते हैं तो कितना खर्चा होगा आप बता सकते हो। मैंने कहा बता सकते हो, बहुत आसान है। कैसे बताऊंगी, मैंने कहा फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए निकाली थी, एक्टिविटी तुम कह रहे हो 350, तो ये कितना हो गया, 5,000 रुपीज प्लस 3,500, दैट वुड बी 8,500, दैट वुड बी 8,500। तो यहाँ पे ठीक है। सो ऐसे हाई लो कॉस्ट मेथड यूज करके, हाई कॉस्ट लो मेथड यूज करके आप अपने आंसर निकाल सकते हो। सो मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देती हूँ कि आप मुझे बताओ इसी एग्जाम्पल में, अगर आप 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, अगर आप 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो कितना टोटल कॉस्ट आएगा, कितना टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है guys, it is very important that you test your knowledge also. So calculate, 2 सेकेंड लगेंगे and let me know in the comment section. And guys आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से बचा है, कॉस्ट
कोड्स, ठीक है। तो आफ्टर दिस द चैप्टर नंबर 2 वुड बी ओवर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इसलिए इसके 3 पार्ट्स हुए हैं। कॉस्ट कोड इज वेरी इजी, आई विल बी कवरिंग अप इन द नेक्स्ट पार्ट। सो टिल देयर, बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट गाइस, I need motivation.